Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on first lesson of Home Science of 11th class. आज हम 11th क्लास का होम साइंस का फर्स्ट लेसन में वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि और विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए विकास के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए अथवा यह वृद्धि और विकास को परिभाषित करें तथा वृद्धि एवं विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। यह वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं? वृद्धि एवं विकास के मुख्य सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। जब एक छोटा पौधा जो अंकुर बनकर फूटता है, कुछ ही दिनों व वर्षों में पौधे या वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। फिर हम कहते हैं कि देखो, इस पौधे की वृद्धि हो गई है, यह पेड़ बन गया है। इसी तरह माँ के गर्भ में बच्चे की जब से जीवन लीला शुरू होती है, तब से लेकर मृत्यु तक उसमें वृद्धि और विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव के लिए वृद्धि व विकास बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। वैसे तो वृद्धि व विकास में चोली दामन का संबंध है, जिन्हें अलग करना संभव नहीं है। फिर भी इनके अर्थों को व इनके बीच का अंतर समझ लेने के लिए दोनों का अलग अलग जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम वृद्धि का अर्थ पढ़ेंगे। वृद्धि शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शरीर, आकार, भार आदि में वृद्धि के संदर्भ किया जाता है। इस वृद्धि में व्यक्ति की मांसपेशियों और शरीर की साधारण वृद्धि भी शामिल होती है। अतः हम कह सकते हैं कि वृद्धि की मुख्य विशेषता यह होती है कि इसे नापा, तोला व देखा जा सकता है। किसको? वृद्धि को। और वृद्धि के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए फ्रैंक ने कहा है, शरीर के किसी विशेष पहलू में जो परिवर्तन होता है उसे ही वृद्धि कहते हैं। आइए अब हम विकास के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे की शरीर की वृद्धि होने के साथ साथ ही उसका मानसिक विकास भी होता रहता है। अर्थात बालक की वृद्धि के साथ साथ उसकी विकास की प्रक्रिया भी चलती रहती है। शिशु के शारीरिक एवं मानसिक विकास के परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देते हैं और साथ ही उसमें विभिन्न प्रकार की योग्यताओं एवं शील गुणों का उदय होता रहता है। बालक की बाल्यावस्था में विकास के पश्चात उसमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। बाल्यावस्था में बालक में होने वाला यह विकास उसके भावी जीवन के लिए दिशा प्रदान करता है। इस प्रकार से धीरे धीरे एक नन्हा शिशु बढ़ते बढ़ते एक जिम्मेदार नागरिक अथवा वयस्क का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है तथा व्यक्ति के व्यवहार को जीवन भर दिशा प्रदान करती रहती है। अतः विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि प्राणी में घटित होने वाले विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक परिवर्तनों के साथ साथ गुणों तथा विशेषताओं की नियमित और क्रमिक उत्पत्ति को मनोविज्ञान की भाषा में विकास के नाम से ही जाना जाता है। इंग्लिश के अनुसार विकास शरीर व्यवस्था में एक लंबे समय में होने वाले सतत परिवर्तन का एक अनुक्रम है। विशेषता मानव में इस प्रकार के परिवर्तन अथवा संबंधित और स्थायी विशेष परिवर्तन उसके जन्म से लेकर मृत्यु परिवर्तन होते रहते हैं। कहने का अर्थ है, जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं। हर लोग के अनुसार विकास का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है, विकास का तात्पर्य ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों से है जो नियमित और क्रमिक रूप से होते हैं। आइए हम विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। विकास की प्रक्रिया बहुत ही विस्तृत और जटिल होने के कारण तथा इसकी निरंतरता के कारण इसे कुछ सिद्धांतों का अनुकरण करना पड़ता है। अर्थात विकास के कुछ सिद्धांत हैं जिनको जाने बिना विकास की प्रक्रिया को समझना कठिन है। विकास के कुछ
महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया कभी न रुकने वाली प्रक्रिया अर्थात यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से तो विकास की प्रक्रिया क्या है, माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाती है। दो कोषों अर्थात शुक्र और अंड निषेचन के परिणाम स्वरूप बने निषेचित अंड यानी अंडे, जब क्या है मनुष्य का शरीर क्या है, एक अंडे से शुरू होता है और अंडे से जीवन लीला शुरू होती है और विभिन्न परिवर्तनों का अनुभव करते हुए यह निषेचित अंड मानव बनकर विकास के अन्य पक्षों की ओर बढ़ता है। इस प्रकार विकास की यह प्रक्रिया धीरे धीरे तथा निरंतर चलती रहती है, लेकिन यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि विकास की निरंतरता की गति एक समान नहीं रहती, इसमें भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस सिद्धांत से यह भी स्पष्ट होता है कि व्यक्ति में आया कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता। आज दिखाई देने वाला परिवर्तन निरंतरता के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए कुछ समय पहले शुरू हो गया था। कहने का अर्थ है जो मनुष्य के शरीर के अंदर जब क्या है जो विकास शुरू होता है वो क्या है, वो धीरे धीरे विकास शुरू होता है, वो कोई अचानक से परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि वो कुछ समय पहले ही शुरू हुआ होगा। अब हम हमारा सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, एकरूपता का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया में एकरूपता दिखाई देती है, चाहे व्यक्तिगत विभिन्नताएं कितनी भी हो, लेकिन यह एकरूपता यानी एक विकास के क्रम के संदर्भ में होती है। उदाहरण के तौर पर बच्चों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम से ही होगा, एक निश्चित आयु के अनुसार, चाहे ये बच्चे विश्व के किसी भी देश के हों। बच्चों का शारीरिक विकास भी एक निश्चित क्रम में होगा, अर्थात ये विकास सिर से शुरू होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों के विकास की गति में तो अंतर हो सकता है, लेकिन विकास के क्रम में एकरूपता बनी रहती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सभी बच्चों के दूध के दांत सबसे पहले टूटते हैं तथा दूसरे बाद में। इस प्रकार एक ही जाति के सदस्यों का विकास एक निश्चित क्रम या प्रतिमान द्वारा होता है। आइए हम हमारा थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। मनोविज्ञान व्यक्तिक भिन्नताओं के सिद्धांत को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि विकास प्रक्रिया को विभिन्न आयु वर्गों में बांटा गया है तथा हर आयु वर्ग की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, जिनके कारण हर आयु वर्ग के व्यवहारों में अंतर होता है। इन अंतरों की हम अनदेखी नहीं कर सकते। जुड़वा बच्चों में भी व्यक्तिक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, अतः सभी व्यक्तियों की वृद्धि और विकास उनकी अपनी एक स्वाभाविक गति से होता है। किसी व्यक्ति में कुछ विशेषताएं या व्यवहार शीघ्र विकसित हो जाते हैं यानी जल्दी, तो कुछ व्यक्तियों में वही विशेषताएं या व्यवहार देर से विकसित होते हैं। इसी प्रकार उनमें पर्याप्त व्यक्तिक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। सभी बालक वृद्धि और विकास के संदर्भ में समानता नहीं रखते। वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत। बच्चे की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम की और वातावरण का एक संयुक्त परिणाम है। विभिन्न अध्ययनों ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि बालक की वृद्धि और विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। इन दोनों के प्रभाव को अलग नहीं किया जा सकता। वंशानुक्रम को बच्चे के व्यक्ति की नींव माना जाता है। समग्र विकास का सिद्धांत। मनुष्य के शरीर का विकास समग्र रूप से ही होता है। मनुष्य के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का विकास साथ साथ चलता रहता है, जैसे सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास। ऐसा भी सत्य है कि सभी पक्ष परस्पर इस विकास पर निर्भर करते हैं तथा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस दृष्टि से अध्यापक को बालक के सभी पक्षों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता और अधिगम की महत्वपूर्ण
भूमिका होती है। परिपक्वता यानी मैच्योर होना। परिपक्वता से वृद्धि और विकास प्रभावित होते हैं और ये प्रभावित हुए वृद्धि और विकास बदले में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कोई भी बालक किसी एक कार्य को रोकने के लिए क्या है, परिपक्वता ग्रहण कर लेता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उसकी यह परिपक्वता अन्य कार्यों को रोकने के लिए उपयुक्त हो। अतः बच्चों में परिपक्वता के स्तर पर भी भिन्नताएं होती हैं। यही भिन्नताएं उसकी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई बालक किसी कार्य को सीखने के लिए अभी प्रेरित है, मतलब जिज्ञासु है, लेकिन उस कार्य के लिए अभी उसका भौतिक विकास पर्याप्त नहीं है, तो वह बालक उस कार्य को सीखने में असमर्थ होगा और हमें उस बालक से अधिक आशाएं रखनी भी नहीं चाहिए। और विकास की दिशा का सिद्धांत। वृद्धि और विकास की अपनी ही दिशा होती है। यह दिशा निश्चित है। मानव के बच्चे का सबसे पहले सिर प्रौढ़ाकार ग्रहण करता है तथा टांगे सबसे बाद में। भ्रूण के विकास में यह सिद्धांत बहुत ही स्पष्ट है। इस प्रकार विकास की निम्न दिशाएं हैं। सिर से पाँव की ओर। मानव शिशु सिर से पाँव की ओर बढ़ता है। किससे? सिर से पाँव की ओर और विकसित होता है, न कि पाँव से सिर की ओर। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है आप उस टॉपिक को रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।